Hello, good morning, class. Now today's topic is a ribosomes. Ribosome is a cell organelles of the cell. So many cell organelles like nucleus, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi body, and ribosomes etc. डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट्स होते हैं इन द सेल. तो राइबोसोम्स इज अ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन अ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ये दोनों सेल में प्रेजेंट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक या एंड यूकैरियोटिक सेल. These are rounded, spherical and oval in shape and do not bounded by any membrane. जो सेल राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट्स होते हैं. और दिखने में ये कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं या फिर ओवल इन शेप में होते हैं. ठीक है. स्पेरिकल इन नेचर. इनका डायमीटर अबाउट 150 से 250 एंगस्ट्रॉन. इनका जो डायमीटर होता है 250 एंगस्ट्रॉन राइबोसोम से. एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड. राइबोसोम्स के बारे में बताया था सबसे पहले किसने बताया था? जॉर्ज पैलेड. ओके. इन 1955. तो साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम्स के बारे में बताया. और ये प्रेजेंट्स होते हैं, फ्रीली मोशन करते रहते हैं, साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली मोशन करते रहते हैं. और दीज आर अटैच टू द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सरफेस से भी अटैच होते हैं. जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के जो एनवलप होती है उससे अटैच रहते हैं. राइबोसोम से ये न्यूक्लियस के एनवलप से अटैच रहते हैं. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं. ठीक है. और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी फ्रीली मोशन करते रहते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे भी अटैच रहते हैं. ये इनके एंडोप्लाज्म जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके सरफेस से अटैच रहते हैं. कौन? राइबोसोम्स. क्लियर हो गया. तो ये प्रेजेंट्स कहाँ होते हैं? प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द सेल and freely moved in a cytoplasm, and these are also attached to the surface of nucleus and uh, also attached to the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड होते हैं. ठीक है. एंड यही मैंने बताया कि राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. इन प्रोकैरियोटिक सेल दे फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, बट जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें दे अकर्स फ्री इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं एंड आर ऑल्सो अटैच्ड टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनके सरफेस से अटैच्ड रहते हैं. और जो न्यूक्लियर एनवलप होती है उससे अटैच रहते हैं. ठीक है. और ये बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है. बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. 70S टाइप, 70S टाइप, एंड 80S टाइप.
80s टाइप। तो 70s टाइप ये आप जानते हैं मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट्स होते हैं, और 80s टाइप यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। 70s टाइप प्रेजेंट, दीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, एंड these are small in size. और 80s टाइप these are large in size and occurs in a eukaryotic cell, यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। तो 70s टाइप सबसे पहले देखते हैं। 70s टाइप दीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ईच 70s राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। जो 70s राइबोसोम्स होते हैं ये 2 सब यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं। 70s राइबोसोम्स आर डिवाइड इन 2 सब यूनिट। एक तो 50s और 30s सब यूनिट, 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट। ओके, 50s और 30s। तो जो 50s होते हैं ये लार्ज सब यूनिट होती है, और ये स्मॉल, ये कैसी होती है, लार्ज सब यूनिट होती है, और ये स्मॉल सब यूनिट होती है। ओके, तो ये किस में प्रेजेंट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स होती हैं। ये 80s राइबोसोम्स होते हैं, और 80s राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती हैं। एक तो 60s और सॉरी 40s सब यूनिट। 60s सब यूनिट ये लार्ज इन साइज़ की होती है, और 40s सब यूनिट ये स्मॉल इन साइज़ की होती है। तो ये टाइप्स हो गए। बेसिकली इनके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। बोथ टाइप्स राइबोसोम्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक ही जैसे होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में हो चाहे यूकैरियोटिक सेल में हो। दे आर मिनट, कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, माइन्यूट होते हैं। ऑर्गेनल्स विदाउट अ मेम्ब्रेन अराउंड देम, एक किसी भी मेम्ब्रेन से, जो मान लीजिए ये राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। केमिकली बोथ द राइबोसोमल सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ RNA, राइबोसोमल RNA, ठीक है, एंड प्रोटीन। दीज आर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। मेन इनका जो फंक्शन होता है, राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है, फंक्शन इट इज सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ये क्या सिंथेसाइज करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो द राइबोसोम्स प्रोवाइड स्पेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल, मीन्स दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसे प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, राइबोसोम्स में होता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस। कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ओके। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड दीज आर प्रिपेयर, ये क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कह सकते हैं। किसे, न्यूक्लियोलस को। और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ओके। तो आज मैंने किसके बारे में बताया,
राइबोसोम्स के बारे में बताया। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।